हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम आज करेंगे क्लास 10th के लिए मैथ, जिसमें हम कर रहे थे वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो इसका है आपका इस वीडियो में करेंगे प्रश्नावली 1.2 और पुराने बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1.3 होने वाला है। इसमें हम एक अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे कि वो किस तरह से अपरिमेय संख्या होगा, जैसे √5 √3 इस तरह चीज़ें हम देखेंगे। हमने 3 उदाहरण देखे थे, उदाहरण के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन लगेंगे जैसे जैसे हमने लगाए हैं। ठीक है, तो जाकर आप वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अभी तक हमने 4 या 5 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं मैथ का, और साइंस का तीन लेक्चर तक हो चुका है, यानी फर्स्ट चैप्टर वो भी कंप्लीट होने वाला है और ये जितने दिन में हम कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो जाकर आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो भी कमेंट कीजिए, आपको कैसा लगता है वो भी बताइएगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप जा सकते हैं चैनल पे, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टा, फेसबुक सभी के ग्रुप के लिंक हैं, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। इस तरह की प्रॉब्लम आपको वहाँ पर क्लियर की जाएगी। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं यहाँ से क्वेश्चनों को। देखें, यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन है और अध्याय तो आपको पता ही है, अध्याय चल रहा है 1 वास्तविक संख्याएं। अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, और इसका करेंगे प्रश्नावली 1.2 का। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हमने 3 उदाहरण किए हैं, पहले मानेंगे कि इसके विपरीत जो भी बोला है इसके विपरीत मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो हल करेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो √5 = p/q लिख सकते हैं, जो Q0 = 0 हो। क्या Q0 = 0 हो तो हम किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, जो Q0 = 0 हो। क्या Q0 = 0 हो। ठीक है, और जो P हो, P तथा Q दोनों पूर्णांक है। P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक है। तो क्या लिखेंगे? √5 = p/q। Q को इधर लाइए, Q/√5 = p, और दो वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर दोनों साइड वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो Q² 5 आ जाएगा यहाँ से, P पर होल², यानी कि 5Q। इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो P है 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, यानी P जब डिवाइड हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्या होगा यहाँ से? परिमेय संख्या। तो लिखेंगे, यदि
P और Q को P और Q उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करते हैं तो a/b, ध्यान समझिएगा, √5 = a/b प्राप्त होता है। जब हम इसको काटते हैं p/q को तो हमको a/b प्राप्त होता है। जब हमको यहाँ से a/b प्राप्त होगा तो हम एक काम करेंगे कि ये वाला जैसे कि हमने हल किया यहाँ से ना, तो हम इसको ना हल करके यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। √5 = a/b और b √5 = a हो जाएगा। दोनों साइड हम वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो 5b² बराबर में a², ये आ गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये बीच में थोड़ा सा वो भी सही था, अगर हम डायरेक्ट उसको लिख देते तो भी सही हो जाता, ठीक है। यहाँ ये भी सही है। तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है 5a² को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, अतः 5 को भी विभाजित करेगा। जब स्क्वायर कर रहा है तो भी करना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे कि अतः a बराबर हम 5c ले लेते हैं। a बराबर 5c, ध्यान समझिएगा, एक जगह पे रखते हैं, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो 5b बराबर में 25c² हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 5c²। जब ये हो गया तो इसको भी हम सेम वही चीज लिख सकते हैं यहाँ जो हम लिखे हैं। तो क्या लिखेंगे कि यहाँ 5 जो है b² को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, अतः 5b को विभाजित करेगा। जब इसको जैसे कि यहाँ पर क्या है वैसे यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे कि आप समझिए ये समीकरण, इसको ये जो है ये हमने जो लिखा है इस वाले को, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण a और इसको समीकरण b ले लीजिएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि समीकरण a और b से क्या हमको प्राप्त होता है कि, ध्यान समझिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त होगा कि जो 5a तथा b दोनों को 5 जो है a तथा b दोनों को विभाजित कर रहा है,
ए जो 5a और b दो, जैसे यहाँ पे देखिए b को भी विभाजित कर रहा है, यहाँ से a को भी विभाजित कर रहा है। तो समीकरण हमको a और b से क्या पता चला कि 5 जो है a और b दोनों को विभाजित कर रहा है, तो जिससे, और जिस समय जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। तो इससे क्या पता चलता है, इसके आगे हम क्या लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, यहां से अलग है, लेकिन ये जो है ऐसा ही नहीं है, हमको 5 प्राप्त ही नहीं होगा। क्या, हमको 5 प्राप्त नहीं होगा, तो हम जो इससे लिखेंगे, इससे हमारी इस तथ्य का विरोध प्राप्त होता है। ठीक है, इतना समझ में आया, ध्यान से समझिएगा, यहां से लिखेंगे इससे हमारी तथ्य का विरोध प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त होता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है, ठीक है, क्या लिखेंगे कि जो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड एक है। हाँ, इससे हमारे तथ्य का विरोध प्राप्त होता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। क्या, एक है। ठीक है, एक है। यह विरोधाभास परिणाम हमारी तथ्य को गलत साबित करता है। ठीक है, या फिर आप नीचे सिंपल सी भाषा में लिख लीजिएगा कि विरोधाभास के अनुसार जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है। क्या यह एक विरोधाभास के अनुसार √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से लिखेंगे, या फिर इससे और छोटा एक और क्वेश्चन लिखवाते हैं, या फिर उससे उस तरह से कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम इसको इरेज करेंगे, इसको फटाक से लिखिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी का देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया, बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम वही करेंगे जैसे उसमें किए थे शुरू में। क्या, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, जब यह एक परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हम
किसी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। जब हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, अतः नहीं, जहाँ p तथा q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। पूर्णांक दोनों है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, जब हमने तो इसीलिए p/q इक्वल टू 3 + 2√5 ये हमने किया। जब हमने, ध्यान समझिएगा, और p तथा q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर a/b प्राप्त होता है। ठीक है, a/b हमको क्या प्राप्त होता है? देखिए, p और q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर, या फिर ऐसे लिख लीजिए, a तथा b प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम? 3 + 2√5 इधर इक्वल में a/b, इसको इधर लाइए या फिर इसको उधर भेज दीजिए। 2√5 इक्वल टू a/b, माइनस में 3 आ गया यह। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से a/3b बटे b हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा यहाँ से। तो अब कैसे करें? देखिए, इस 2 को भी इधर ही भेज दीजिए। ठीक है, तो √5, क्योंकि इस साइड बस रूट ही रहे, 3/2b आ गया। इसको ले लीजिएगा कोई समीकरण 1 करके। ठीक, तो जब हमने इसको समीकरण 1 लिया, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? a तथा, लिखेंगे चूंकि a तथा b पूर्णांक है, यदि 2 और 3 भी पूर्णांक है, दोनों क्या है? पूर्णांक है, तो फिर क्या कर सकते हैं? यहां से ध्यान समझिएगा, हमको थोड़ा सा इसको उधर करेंगे तो ये नीचे जगह बच जाएगा, तो हो जाएगा। अगली बार, अगले क्वेश्चन से इसको थोड़ा सा कम में करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो 2 और 3 भी पूर्णांक है, तो यहां से लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि इस लिए a/3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे कि जब कि √5 एक
अपरिमेय संख्या है, जबकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो इससे एक विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है, आप लिख सकते हैं उसके नीचे, इससे हमको एक विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है कि एक √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे ही मतलब कि जैसे देखिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है विरोधाभास संकल्पना के अनुसार। तो इसी प्रकार जो 3 + 2√5 है वो भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। आप नीचे लिख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट था तो इतना हमने कर दिया। ठीक है, लिखना क्या है बता दिए ना, लिखना यही है कि इसमें एक विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है। ठीक है, कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा विरोधाभास संकल्पना के अनुसार हमें पता चलेगा कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए तो आगे चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में 3 ठो दिया है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में हमको 3 ठो क्वेश्चन है। एक बार हम देखिए नीचे 3 ठो है। ठीक है, जो अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है तो आप खुद से कीजिएगा, ये आपके लिए HW हो जाएगा। जैसे कि तीसरा बोला है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। फर्स्ट है 1/√2, सेकेंड है 7/√5, थर्ड है 6 + √2। तो ये तीनों आपसे को करना है, हमने 2 करवाया और पीछे के सभी उदाहरण करवाए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे, देख लेते। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देख लेते हैं आगे भी है या फिर बस इतना ही प्रश्नावली है। तो बस यही खत्म। ठीक है, और प्रश्नावली अगर पुराने बुक में देखेंगे तो है, लेकिन ये चैप्टर हुआ खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।